Good morning to all of students. Welcome back for this particular lecture. अर्लियर क्लास में हम लोगों ने डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स के बारे में जाना, ठीक है ना, कि कैसे हम उसको डेजिग्नेट करते हैं। इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये क्या होता है, ठीक है ना, ये कब ये होना स्टार्ट हुआ और क्या इसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल हमारे कंपोनेंट्स हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके लिए इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कैसे हम इसको क्या करते हैं, हील करते हैं। तो जो मेनली फाउंड इन लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर अबाउट 20 to 30 किलोमीटर अबव अर्थ। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है हमारा अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, वो अर्थ से 30 से 30 किलोमीटर की दूरी पे जो लोअर पोर्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ ये पाया गया कि वहीं पे हमारा क्या है कि ओजोन लेयर पूरी अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, जो अनवांटेड रेडिएशन सन से आ रही है, उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो अगर ये इस रेस को प्रोटेक्ट नहीं करेगी हमारी ओजोन लेयर, तो हमारी स्किन कैंसर और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, बहुत वीक हो जाएगा। तो हमारी ओजोन लेयर हमारे लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, इस अर्थ के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात कि एक्चुअली में आपको ये समझना पड़ेगा कि कब पता चला कि ओजोन लेयर में हमारे क्या है कि होल होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, जैसे जैसे हमने मैकेनिकल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ है, नई नई चीज़ें जनरेट हुई हैं, उनमें से कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जनरेट हुए हैं। तो साइंटिस्टों ने ये पाया 1980 में जो अंटार्कटिक रीजन है उसके ऊपर कि ओजोन लेयर में क्या है, एक बहुत बड़ा सा होल वहाँ पे उन्होंने पाया। तो उन्होंने बहुत उस समय एक बहुत ही सीरियस मैटर हो गया था, क्योंकि ओजोन उस समय लेयर बहुत बड़ा होल वहाँ पे हो गया था और लोगों को पता नहीं था कि ये होल हुआ कैसा और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। तो जब रिसर्च की गई उस पर कि ये होल होने का रीज़न क्या है, तो ये फाइंड आउट किया गया जो कि हमारा रेफ्रिजरेंट है। देखिए ना, जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें जो क्लोरीन आइटम है CFC है, कार्बन टेट्राक्लोरीन CTC, मेथिल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट क्या हैं, ये सोल रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। और उनमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, ठीक है। इसमें से जो क्लोरीन आइटम होता है वो रिस्पॉन्सिबल है O3 को वो क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो कैसे ब्रेक करता है, हम समझिए कि ये क्लोरीन आइटम क्या है, कैसे O3 को ब्रेक कर रहा है। 1 क्लोरीन आइटम डिस्ट्रॉय ओवर 1 लाख जोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। हमारा जो एक क्लोरीन आइटम होता है वो करीब करीब 1 लाख O3 मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा रिएक्शन की वजह से कि देखिए, एक क्लोरीन आइटम है, एक क्लोरीन आइटम जो है रिएक्शन क्या, किससे, O3 से, हमारा ओजोन से, और ये ब्रेक हो गया ClO प्लस O2 में, क्लोरीन मोनोऑक्साइड में, और ऑक्सीजन हमारी क्या हो गई, ये फ्री हो गई, ठीक है। अगेन क्या होता है, ये ClO है, क्लोरो मोनो ऑक्साइड जो है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से क्या करता है, रिएक्शन करता है, और अगेन क्या होती है, क्लोरीन हमारी फ्री हो जाती है, और वो क्या हो गया, हमारा फ्री ऑक्सीजन जो है मिल जाता है। तो जो अकेला जो सिंगल क्लोरीन आइटम एटमॉस्फेयर में बचा, वो क्या करेगा, वो फिर रिएक्शन करेगा किससे, O3 से, ठीक है ना। O3 यानी ओजोन से, ओजोन के कण से करेगा, और करीब करीब हमको आपने पहले ही बताया कि करीब एक क्लोरीन आइटम जो है करीब करीब 1 लाख जो हमारा ओजोन है उतने मॉलिक्यूल को डैमेज करता है। तो फिर ये ClO प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ClO फिर क्या करेगा, O से क्रिया करके Cl प्लस O2 में। तो ये चेन क्या है, रिपीट होती जाती है। तो ये फाइंड आउट किया गया कि जो क्लोरीन आइटम है ये बहुत डेंजरस है हमारा, किसके लिए, ओजोन के लिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ। वियना कन्वेंशन के बाद जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ले आया गया। देखिए, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, लॉ, सिंपल सा मतलब है एक लॉ बनाना, और ये प्रोटोकॉल के तहत लगभग सारे देश उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उसमें विकसित देश भी रहते हैं और विकासशील देश भी रहते हैं। तो विकसित देशों के लिए समय थोड़ा कम निर्धारित किया गया कि इतने समय में आप इनका प्रोडक्शन, इनका यूज़ करना है, उत्पादन और यूज़ करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो आज भी बहुत सी विकसित देशों में बहुत से ऐसे जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उनका यूज़ करना बंद कर दिया गया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ODP के लिए। विकासशील देशों को थोड़ा समय दिया गया है फर्दर इसको क्या करने के लिए, हील करने के लिए, ठीक है, इसको समझिए। और ये पाया गया कि जब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद ये पाया गया कि इन चीज़ों के लाने की वजह से जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो करीब करीब कितना हो गया, 5 डिग्री बढ़ने से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर लिया। यानी अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने लाए हैं तो उसके वजह से लोगों ने इसको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद इस पर क्या हुआ, करीब करीब ग्लोबल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो गया, हमारा रुक गया, ठीक है। अब देखिए कैसे रुका,
जो HFC है, HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये जो ग्रुप है इसको एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये ग्रुप में क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसने क्या कर दिया, CFC और HEFC को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो हमने ये टेम्परेचर इतना बढ़ने से बचाया है, साथ साथ हमने क्या हुआ, जितने भी वर्ल्ड में जो ग्लोबल जो कंजप्शन हो रहा है और जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे CFCs का, उसको करीब करीब 97% तक हम लोगों ने क्या किया है, कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। ठीक है, इसको आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमारे CFCs क्या कर रहे हैं, ODP को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो बेसिकली किसके लिए होता है, तो वो क्या करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन लेयर की जो डिप्लेट हो रही है उसके प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक सिंपल और एग्जांपल समझ सकते हैं, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में R134 यूज़ होता है, दैट इज़ उससे क्या होती है कि हमारी ओजोन लेयर डिप्लेट नहीं होती, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वहीं अगर आप AC की बात करो, R22 की, R22 की, तो क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ओजोन लेयर डिप्लेशन। थैंक यू वेरी मच।